श्री राम दोस्तों, राम से रावण ने कौन सी विचित्र दक्षिणा मांगी? कैसे हुई रामेश्वर लिंग की स्थापना? जानिए। प्रभु श्री राम लंका विजय की तैयारी में है। इसके लिए उन्हें शिव का आशीर्वाद चाहिए। शिवलिंग स्थापना के कर्म कांड के लिए प्रभु राम को एक आचार्य की आवश्यकता है। ऐसा आचार्य जो शैव वैष्णव दोनों ही परंपराओं से पूर्ण अवगत हो। अपनी आवश्यकता वे बल्लभराज जामवंत से बताते हैं। जामवंत का उत्तर था कि प्रभु, इस समुद्र तट के जंगल में सिर्फ पेड़, जानवर और आदिवासी हैं। इन्हें किस आचार्य का पता? उन्हें किस आचार्य का पत? राम ने कहा, आचार्य तो चाहिए ही। फिर आचार्य मिला और उसने पूर्ण विधि विधान से शिवलिंग स्थापना के समस्त कार्य पूरे कराए। कौन था वह आचार्य? भगवान श्री राम ने रामेश्वर में जब शिवलिंग की स्थापना की तब आचार्य तत्व के लिए रावण को निमंत्रित किया। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस अनुष्ठान का आचार्य बना। रावण त्रिकालज था। उसे पता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ श्री राम जी के हाथों लिखी है। वह कुछ भी दक्षिणा मांग सकता था, पर उसने क्या विचित्र दक्षिणा मांगी? आज हम लोग इस रोचक कथा के बारे में आपको बता रहे हैं। ये बहुत ही रोचक कथा है। आज हम इस रोचक कथा के माध्यम से जानेंगे, तो आइए इस कथा को इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं। रावण से कैसे आग्रह किया? प्रभु श्री राम की आज्ञा थी। जामवंत मनन करते रहे। आचार्य के लिए जो नाम उनके ज्ञान में था, उसकी स्वीकृति सहमति की बात दूर, उससे आग्रह तो लेकर भी मन में दुविधा थी। यह दुविधा क्यों थी? वह विश्वश्रवा का पुत्र पुलत्स्य मुनि का पुत्र और मैं का जमाता, परम वैष्णव शिव भक्त, धर्म रीति नीति का ज्ञाता था, लेकिन शत्रु था। वह रावण था, जिस पर विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना, पूजन अर्चन और यज्ञ होना था। जामवंत ने कहा कि यह यज्ञ तो उसी के विरुद्ध है, उससे हम क्या कहेंगे? राम ने कहा, वही तो हमारी जरूरत है। कौन है वह यजमान? रावण केवल शिव भक्त, विद्वान एवं वीर ही नहीं, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वह जानता था कि राम से जीत पाना उसके लिए असंभव था। जामवंत जी को आचार्य तत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया। जामवंत जी दीर्घाकार थे। आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। इस बार राम ने प्रबुद्ध, भयानक और बृहद आकार जामवंत को भेजा है। पहले हनुमान, फिर अंगद और अब जामवंत। यह भयानक समाचार विद्युत वेग की भांति पूरे नगर में फैल गया। इस घबराहट से सबके हृदय में धड़कनें लगभग बढ़ सी गई थी। निश्चित रूप से जामवंत देखने में हनुमान और अंगद से अधिक ही भयावह थे। सागर हेतु लंका मार्ग प्राय सुनसान मिला। कहीं कहीं कोई मिले भी, वो भी डर के बिना पूछे राजपथ की ओर संकेत कर देते थे। बोलने का किसी में साहस नहीं था। प्रहरी भी हाथ जोड़कर मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना ही नहीं पड़ा। यह समाचार द्वारपाल ने लगभग दौड़कर रावण तक पहुंचाया। समय रावण उन्हें राजद्वार तक लेने के लिए आए। रावण को अभिवादन का उपक्रम करते हुए जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं बनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सविनय कहा, आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं। कृपा करके आप आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे, तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना आसन ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुण्य सुनाया कि बनवासी राम ने तुम्हें प्रणाम कहा है। वे सागर हेतु निर्माण उपरांत
अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं। इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और सब रावण को आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। परिणाम प्रतिक्रिया अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कुरान भरे स्वर में पूछ ही लिया कि क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग की स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल सही। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। प्रहस्त आंख तरसते हुए गुर्राया, अत्यंत धृष्टता, नितांत निर्जलवंता लंकेश्वर ऐसा प्रस्ताव कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मातुल, तुम्हें किसने मध्यस्थता करने के लिए कहा? लंकेश ने कठोर शब्द में फटकार दिया। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रदर्शित महर्षि पुलत्स्य के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दिया? लेकिन हाँ, यह जांच तो नितांत आवश्यक है ही कि जब वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर प्रशस्त होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी यजमान पद हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं। जामवंत भी आप जानते ही हैं कि त्रिभुवन विजय अपने इस शत्रु की लंकापुरी में आप पधारे हैं। यदि हम आपको यहाँ बंदी बना लें और आपको यहाँ से लौटने ना दे तो आप क्या करेंगे? जामवंत खुलकर हंसे। मुझे विरोध करने की शक्ति समस्त लंका के दानवों के संयुक्त प्रयास में नहीं है, किंतु मुझ में किसी भी प्रकार की कोई विधता प्रकट करने की न तो अनुमति है और न ही आवश्यकता है। ध्यान रहे, मैं अभी एक ऐसे उपकरण के साथ यहाँ विद्यमान हूँ जिसके माध्यम से धनुधारी लक्ष्मण यह दृश्य वार्ता स्पष्ट रूप से देख और सुन रहे हैं। जब मैं यहाँ से चलने लगा था तभी धनुवीर लक्ष्मण वीरासन में बैठे हुए हैं। उन्होंने आमचन करके अपने त्रोण से पशुपात्र अस्त्र निकालकर संधान कर लिया है और मुझसे कहा है कि जामवंत, रावण से कह देना कि यदि आप में से किसी ने भी मेरा विरुद्ध प्रकट करने की चेष्टा की है तो यह पशुपात्र अस्त्र समस्त दानकुल के संहार का संकल्प लेकर तुरंत छूट जाएगा। इस कारण भलाई इसी में है कि आप इसे अविलंब वांछित प्रत्युत्तर के साथ सकुशल और आदर सहित धनुधर लक्ष्मण के दृष्टिपथ तक वापस पहुंचने की व्यवस्था करें। उपस्थित दानव गण भयभीत हो गए। प्रहस्त का शरीर पसीने से लथपथ हो गया। लंकेश तक कांप उठे। पशुपात्र अस्त्र महेश्वर का यह अमोघ अस्त्र जो सृष्टि में एक साथ दो धनुधर प्रयोग ही नहीं कर सकते, अब भले ही वह रावण मेघनाथ के त्रोण में भी हो। जब लक्ष्मण ने उसे संधान स्थिति में ला ही दिया तब वह समय भगवान भी अब उसे उठा नहीं सकते। उसका तो कोई प्रतिकार है ही नहीं। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारे। यजमान उचित अधिकारी है, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उसका आचार्य तत्व स्वीकार किया। आचार्य की भूमिका में लंकेश जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुँचे तो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध न कर सके, जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या होना चाहिए। अशोक उद्यान पहुँचते ही रावण ने सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना हेतु समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ्य के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहाँ भी रावण के अधीन ही रहोगी।
अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात समय का आचार्य। यह जान कर जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ मस्तक झुका दिया। यह सुनकर जानकी जी ने मस्तक झुका दिया, दोनों हाथ जोड़कर। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते हुए रावण ने दोनों हाथ जोड़कर भरपूर आशीर्वाद दिया सीता जी को। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण कैलाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ा और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचा। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम जी स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तैयार थे। सम्मुख आते ही वनवासी राम आचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दीर्घायु भव, लंका विजय भव। दशग्रीव के आशीर्वाद वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण को भी उसने उपेक्षा कर दी, जैसे वे वहां हो ही नहीं। बिना सीता कैसे यज्ञ। भूमि शोधन के उपरांत रावणाचार्य ने कहा कि यजमान अर्धांगिनी कहाँ हैं, उन्हें यथास्थान आसन दें। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योगाचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य समक्ष विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। आवश्यक किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है। प्रमुख विकल्प के अभाव में यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम वनवास सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? कोई उपाय आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापिस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया। श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्री सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो। अर्ध यजमान आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह। यजमान ने निवेदन किया कि इसे लेने गए रात्रि के प्रथम पहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालुका लिंग विग्रह स्वयं बना ले। जनक नंदिनी ने समय के कर कमलों से समुद्र तट पर ही आदरण रेणुकाओं से आचार्य के निर्देश अनुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित किया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीता राम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। श्री राम से रावण ने कौन सी विचित्र दक्षिणा मांगी थी, सुनिए। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। राम ने पूछा, आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंकाया आचार्य के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। आचार्य जब मृत्युशय्या ग्रहण करे तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी, ऐसा ही होगा। आचार्य यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह दृश्य वार्ता देख
सुनकर सभी ने उपस्थित समस्त जन समुदाय के नयनाभिराम प्रेमाश्रु जल से भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से ऊंची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती है। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंधी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वह राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। बहुत कुछ हो सकता था। काश राम को वनवास न होता, काश सीता वन न जाती, किंतु ये धरती तो है ही पाप भुगतने वालों के लिए, और जो यहाँ आया है उसे अपने पाप भुगतने होंगे, और इसलिए रावण जैसा पापी लंका का स्वामी तो हो सकता है, देवलोक का नहीं। रामेश्वर देवस्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा करवाई थी। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन नहीं है, पर तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की इमरावत वर्ण में यह कथा लिखित है। तो इस तरह से रावण ने राम से यही दक्षिणा मांगी थी कि जब मैं मृत्युशैया में हूँ तो आप मेरे सामने हों। जिन्हें ये प्रण निभाया भी। सीता को क्यों लेना पड़ा चंडी का रूप। मुल्कासुर का वध। मुल्कासुर के वध के लिए माता सीता ने लिया था चंडी का अवतार। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम राजसभा में विराज रहे थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत और घबराए लग रहे थे। सभा में प्रवेश करते ही वे कहने लगे, हे राम मुझे बचाइए, कुंभकर्ण का बेटा मुल्कासुर आफत ढा रहा है। लगता है न अब लंका बचेगी और न ही मेरा राजपाट बचेगा। भगवान श्री राम द्वारा ढांढस बंधाए जाने और पूरी बात बताए जाने पर विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का बेटा मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मुल्कासुर रखा गया था। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण ने इसको जंगल में फेंकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मुल्कासुर को पाल लिया था। मुल्कासुर बहुत बड़ा कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। अब उसके दिए हुए वर और बल के घमंड में भयानक उत्पात मचा रखा है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने उसके खानदान का सफाया करके लंका जीत ली है और राजपाट मुझे सौंप दिया है, तब से वह बनाया हुआ भटक रहा है। भगवान आपने जिस दिन मुझे राजपाट सौंपा उसके कुछ ही दिन बाद वह पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर धावा बोल दिया। मैंने 6 महीने तक मुकाबला किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान ने उसे इतना ताकतवर बना दिया है कि मुझे भागना पड़ा। अपने बेटे, मंत्रियों तथा स्त्री के साथ किसी तरह सुरंग के जरिए भागकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसने कहा है कि पहले मैं धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर उसके पिता की हत्या करने वाले राम को भी मार डालूंगा। वह आपके पास भी आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में है। जो उचित समझते हो तुरंत कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना को लेकर पुष्पक विमान पर चढ़कर झट लंका की ओर चल पड़े। मुल्कासुर को श्री राम जी के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर लड़ने के लिए लंका के बाहर आ डटा। भयानक युद्ध छिड़ गया और 7 दिन तक यह घोर युद्ध चलता रहा। मुल्कासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या से सुमंत और सभी मंत्री भी आ पहुंचे। हनुमान जी भी संजीवनी लाकर वानर भालुओं तथा मानुषी सेना को जिलाते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी वह युद्ध का नतीजा उनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, अतः भगवान चिंता में थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मुल्कासुर तंत्र साधना करने गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और भगवान से कहने लगे, रघुनंदन, इसे तो मैंने स्त्री के हाथों मरने का वरदान दिया हुआ है, आपका प्रयास बेकार ही जाएगा।
श्री राम, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना फायदेमंद हो सकता है। अब इसके भाई बंधु लंका युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, चंडी सीता के कारण मेरा समूचा कुल नष्ट हुआ है। इस पर एक मुनि ने उससे नाराज होकर उसे श्राप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी जान लेगी। मुनि का इतना कहना था कि वह उन्हें खा गया। यह देखकर बाकी मुनि उसके डर के मारे चुपचाप खिसक गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है, अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती है। आप उन्हें यहाँ बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने भेजा। सीता देवी देवताओं की मन्नत मानती, तुलसी जी की पूजा करती, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्रीय का जाप कराती, दुर्गा जी की पूजा करती कि विजय श्री राम शीघ्र लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुंचे और राम जी का संदेश सुनाया। पति के संदेश को सुनकर सीता जी तुरंत चल दी। भगवान श्री राम ने उन्हें मुल्कासुर के बारे में सारा कुछ बताया। फिर तो भगवती सीता जी को भी गुस्सा आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसिक शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ी। उधर श्री राम जी ने वानर सेना को इशारा किया कि मुल्कासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, उसको उसकी गुप्त गुफा में जाकर तहस नहस करो। वानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मुल्कासुर दांत किटकिटाता हुआ सब कुछ छोड़कर वानर सेना के पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में उसका मुकुट गिर पड़ा। फिर भी भागता हुआ वह युद्ध के मैदान में आ गया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मुल्कासुर गरजा, तू कौन है? अभी भाग जा, मैं औरतों पर मर्दानगी नहीं दिखाता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को खा डाला था, अब मैं तुम्हें मारकर उनका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मुल्कासुर पर 5 बाण चलाए। मुल्कासुर ने भी जवाब में बाण चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध चलता रहा। अंत में चंडिका अस्त्र चलाकर छाया सीता ने मुल्कासुर का सिर उखाड़ दिया। वह लंका के दरवाजे पर जा गिरा। राक्षस हाहाकार करते हुए इधर उधर भाग खड़े हुए। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मुल्कासुर ने दुखी लंका की जनता ने माता सीता की जय जयकार की और विभीषण ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक लंका में रहकर श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या लौट कर आ गए। बाली ने श्री राम से अपनी मौत का बदला कैसे लिया? बाली और सुग्रीव का युद्ध। अपनी मौत का बदला बाली ने श्री राम से किस तरह से लिया था? वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। बाली का विवाह वानर राज वैदराज सुषेण की पुत्री तारा के साथ हुआ था। तारा एक अप्सरा थी। बाली के पिता का नाम वानर श्रेष्ठ रक्षक था। बाली के धर्मपिता देवराज इंद्र थे। बाली का एक पुत्र था जिसका नाम अंगद था। बाली गदा और मल्ल युद्ध में पारंगत था। उसमें उड़ने की शक्ति भी थी। धरती पर उसे सबसे शक्तिमान माना जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक श्रवण हार प्राप्त हुआ था। उस हार की शक्ति अजीब थी। इस हार को ब्रह्मा ने मंत्रयुक्त करके यह वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और वह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग
अजय था। बाली ने अपनी शक्ति के बल पर दुंदुभी, मायावी और रावण को परास्त कर दिया था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को हड़प कर उसको बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी पीड़ा बताई और फिर श्री राम ने बाली को चुप कर तब तीर से मार दिया जबकि बाली और सुग्रीव में मल्ल युद्ध चल रहा था। चूंकि प्रभु श्री राम ने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन फिर भी बाली के मन में यह दंश था कि उन्होंने मुझे छुप कर मारा। जब प्रभु श्री राम ने कृष्ण अवतार लिया तब इसी बाली ने जरा नामक बहेलिया के रूप में नया जन्म लेकर प्रयास क्षेत्र में विषयुक्त तीर से श्री कृष्ण को हिरण समझकर तब मारा जब वे एक पेड़ के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। दरअसल श्री कृष्ण ने द्वारका में अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में उन्होंने देह छोड़ दी। भगवान कृष्ण इसी प्रभास क्षेत्र में अपने कुल का नाश देखकर बहुत व्यथित हो गए थे। वे वहीं रहने लगे थे। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। भील ने कृष्ण के पैर में चमकती मणि देखी। भील ने मणि को हिरण की कस्तूरी समझकर तीर मार दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में लगा और तभी उन्होंने देह त्यागने का निर्णय ले लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को चुप कर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया तथा अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। प्रभास क्षेत्र काठियावाड़ के समुद्र तट पर स्थित बीराबल बंदरगाह की वर्तमान बस्ती का प्राचीन नाम है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थान है। महाभारत के अनुसार यह सरस्वती समुद्र संगम पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ तथा विशिष्ट स्थल या देवोत्सर्ग तीर्थ नगर के पूर्व में हिरण्या, सरस्वती तथा कपिला के संगम पर बताया जाता है। इसे प्राचीन त्रिवेणी भी कहते हैं। इसे भालका तीर्थ भी कहते हैं। 5 वर्ष की असहनीय पीड़ा के बाद उस भील जरा को एहसास हो गया कि उसने किसी आम आदमी को नहीं मारा बल्कि मानव की देह धारण करके पृथ्वी पर आए साक्षात भगवान की देह अपने तीर से छीन ली है। वापस उसी स्थान पर जाकर गोविंद गोविंद करते हुए उस बहेलिये ने समुद्र में समाकर अपने प्राण त्याग दिए। जिस स्थान पर जरा ने श्री कृष्ण को तीर मारा उसे आज भालका तीर्थ कहा जाता है। वहां बने मंदिर में वृक्ष के नीचे लेटे हुए कृष्ण की आदमकंद प्रतिमा है। उसके समीप ही हाथ जोड़े जरा खड़ा हुआ है। प्रभास क्षेत्र का क्या महत्व है? यह स्थान हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र है। यह द्वारका से थोड़ी दूर उत्तर में सौराष्ट्र में स्थित है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में इस क्षेत्र का महत्व बताया गया है। यह शैव तथा वैष्णव आदि सभी का महान पवित्र तीर्थ है। दक्ष प्रजापति के श्राप से रोगास्त्र चंद्रमा ने यहाँ पर तपस्या करके रोग मुक्ति पाई थी। भगवान श्री कृष्ण के चरण में जरा नामक व्याध ने यही बाण मारा था। यदुवंशियों तथा वृंदावन की गोपियों का यही देहोत्सर्ग तीर्थ माना जाता है। यहाँ का गोपी चंदन अति प्रसिद्ध है। वायु पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि जब सभी तत्वों को प्राप्त कर भी वेद व्यास को आत्म नीति शांति नहीं हो पाई तब उन्हें सुमेरु गिरु की उपासका में कठिन तपस्या के बाद भगवान वेद पूर्व नारायण के विराट स्वरूप के दर्शन हुए, जिनके अंग प्रत्यंग में यह संपूर्ण ब्रह्मांड सभी तीर्थ क्षेत्र यज्ञ आदि धर्म वेद पुराण आदि मूर्तिमान होकर प्रतिष्ठित थे, जिनमें प्रभास क्षेत्र भगवान के हनु देश और कंठ के मध्य स्थित था
तो दोस्तों आपको मेरी कथा कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो दोस्तों, ताकि अच्छी हमारे राम नाम का डंका बहुत लोग सुन सके, हमारे देश में राम राज्य ही बना रहे। तो बोलो जय श्री राम दोस्तों।